शबाना जी को शाज़ेब और शाज़ेब की फैमिली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शबाना जी मुँह देखती रह गईं और वक़्त का इंतज़ार करती रह गईं, पर वक़्त उनके हाथों से निकल गया और जी अंबर ने अपने सब्सक्राइबर को दी धमकी और किया अपने ससुराल वालों की मोहब्बत और उनके प्यार पे फेरा उसने पानी और उनको किया बदनाम। उनके खिलाफ़ की बातें और बातों में भी ऐसी कि मेरे को कोई नहीं देखता, मुझे कोई नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता, मेरी ये नहीं करता। तो इस तरह की जो 100 बातें थी जो कि उसने उठाई और वहीं उसकी एक सब्सक्राइबर ने ये बात भी रखी है कि भाई अंबर आपने जो कहा है अपनी वीडियो में सरप्राइज़ सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ नहीं, ये एक छोटी सोची समझी प्लानिंग है और ये आप और शाज़ेब दोनों मिले हुए थे। फिर भी आपने अपने घर वालों को नहीं बताया और ये सरप्राइज़ जो है वो अकेले प्लान किया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग जो है वो मैं बना रही थी दोपहर की रूटीन से और जो कि खाने में बन रहा था। बाकी ये है कि हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया। तो जी गाइस गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सुबह से ये टाइम हो गया और अभी मैं खाना भी सिलेंडर पे बना रही हूँ। तो फ़िलहाल जो है बन रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग रेसिपी एंजॉय करते जाएँ और मैं जो आप लोगों के साथ बातें शेयर करने वाली हूँ उनको भी गौर से सुनिएगा और उन पे भी ध्यान कीजिएगा। और रही बात कि जो भी मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ वो सारी एक मतलब कि जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बातें नहीं बताती जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। मैं सिर्फ वही बातें करती हूँ या तो जो कमेंट्स पे होते हैं या फिर जो रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो मैं सिर्फ उन पे बात करती हूँ। और हाँ, जो सही या गलत होता है तो मैं अंबर की या उनकी फैमिली की वीडियो देख के उस पे क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है तो उस पर रिएक्शन दे देती हूँ। बाकी मेरा अपना कोई पर्सनल उनसे कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं उनके पीछे क्यों मतलब उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो एक रिएक्शन है तो वो उनकी वीडियो के ऊपर वो मैं दे देती हूँ, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जी गाइज यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे थंबनेल को लेके और जो कि शबाना जी को शाज़ेब से ये उम्मीद नहीं थी, तो बस बात यही है गाइज़ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं शबाना जी छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं वो मतलब कि सेलिब्रेट करती हैं और उनको मतलब कि बहुत अच्छे से बनाती हैं। आप लोगों ने देखा जैसे कि अंबर का जो बेटा आया था माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसकी जो चीज़ें अंबर की सास को करनी चाहिए थी वो चीज़ें भी यानी अंबर के ससुराल वालों को करनी चाहिए थी, वो चीज़ें भी शबाना शबाना जी ने अपनी तरफ से की और अपनी तरफ से खूब खुशी मनाई। तो अल्लाह पाक हर किसी को ये खुशियाँ मनाना नसीब करे। पर बात आती है अब अंबर की वेलकम यानी कि जो अंबर का वेलकम हुआ है अपने ससुराल में और उसके साथ ही शाज़ेब ने छुड़ाई अपनी सस्ते में जान। तो वो जान कैसे छुड़ाई है तो जी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शाज़ेब ने एक सिर्फ घर में ही फैमिली गैदरिंग रख ली अपनी यानी कि अपनी फैमिली की ही रख ली। जबकि चलो वेलकम अगर होता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसके ससुराल वाले वेलकम कर रहे हैं। पर शबाना जी के यहाँ आप लोग देखते हैं कि छोटी-छोटी तकरीब भी जो होती है वो उसको इतनी बड़ी-बड़ी करके दिखाया जाता है या मनाया जाता है। तो फ़िलहाल जो एनिवर्सरी बनाई तो उसकी शबाना जी को ये उम्मीद नहीं थी कि शाज़ेब या उसकी फैमिली इतनी सादगी से मतलब मना लेंगे अपने घर में या अपने ही अपने तरीके से। तो हम लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे और फर्स्ट एनिवर्सरी थी और दूसरी बात माशाल्लाह इब्राहिम का भी वेलकम था और फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसको इन लोगों ने एक यानी बहुत सिंपल तरीके से घर ही घर में रख ली थी। बाकी रही बात अंबर की कि भई ससुराल में कौन देख रहा है, क्या नहीं है। और अब जो वीडियो आ रही है उनकी बेशक वीडियो पुरानी है पर क्या वॉइस ओवर बिल्कुल न्यू है, ठीक है जी। तो वॉइस ओवर में ही उसने मतलब बार-बार ये बताने की या जताने की कोशिश की है कि मेरे ससुराल में कोई नहीं देखता। ससुराल का नाम नहीं लिया फ़िलहाल उसने, बस यही बार-बार जताने की कोशिश की है कि भई कोई केयर अकेले में मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाती है, मुझे अम्मी की आदत है, मुझे ये आदत है, मुझे वो आदत है। जबकि अगर देखा जाए तो उसको गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं अपने घर पे। और मुझे एक कमेंट्स ये भी आया था कि अभी उसका बेबी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। तो जी गाइज़ उनके बेबी को माशाल्लाह माशाल्लाह यानी कि
11 तारीख को लगाओ, यानी अब 1.5 महीने का तकरीबन उसका बेटा होने वाला है इब्राहिम, क्योंकि 4 दिसंबर को हुआ था और 4 दिसंबर से आप आज की तारीख का हिसाब लगा लें, तो वो बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह अब 1.5 महीने का हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उस हिसाब से तो अंबर को गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जब अंबर के वालिद की यानी बर्थडे थी या एनिवर्सरी थी, नहीं बर्थडे थी सॉरी, तो तब कहा गया था कि अंबर अपने घर चली गई है, ठीक है। अब उस दिन से लगा लो और आज का दिन लगा लो, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, पर अंबर अब ये जो वॉइस ओवर कर रही है तो उनमें वो सारी बातें बार-बार बोलती है कि अकेले हूँ मैं, घर में कोई नहीं है, शाहज़ेब सो जाते हैं और ये है, वो है, सो मसले मसाइल हैं। तो और आज की वीडियो में तो उन्होंने अपनी एक्स नहीं मानी, किसी भी सब्सक्राइबर को धमकी दी कि भई आप लोग कहते हो कि वीडियो पुरानी डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो। तो उस पे उसने जवाब दिया है कि भई आप ऐसा करें, जो भी ये बोल रहा है बच्चा मेरा आप सँभाल लो, मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो जी गाइज़, ये आज अंबर ने एक धमकी दी है अपने सब्सक्राइबर को। अब जो सब्सक्राइबर भई जाना चाहता है वो जा सकता है और अंबर को इतना टाइम दे सके कि अंबर अपने वीडियोज़ वग़ैरह रोज़ाना रेगुलर बेसिक पे डाल सके। और दूसरी बात रही काम वग़ैरह की घर की, तो उनके घर में वैसे ही मैट लगी हुई है। बाकी रही कुकिंग वग़ैरह की बात या उसकी बात, हाँ, ये बात सही है कि छोटे बच्चे के ऊपर नज़र ज़्यादा रखनी पड़ती है। और दूसरी बात अंबर ने कहा कि भई इब्राहिम को गोद की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस बात पे फिर मैं या एक कमेंट्स उनके पास ये भी आया था कि जब आपको पता है, और शबाना जी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस वाली है, हर बात में वो अपनी अम्मी की बात याद दिलाती हैं। तो अक्सर पिछले लोग जो होते थे वो ये कहते थे कि बच्चे को ज़्यादा गोद की आदत ना डालो, क्योंकि फिर बाद में बच्चे को बहुत ज़्यादा गोद की आदत हो जाती है। तो इसीलिए जिनके घरों में झूले होते हैं, झोली वाले, तो वो उसमें डाल देते हैं बच्चे को, नहीं तो बच्चे को वो लोग चारपाई पे झूला या किसी भी चीज़ में झूला बाँध के उसमें लिटा देते हैं ताकि बच्चे को गोद की आदत ना पड़े। तो शबाना जी ने यहाँ कैसे गलती कर दी, जो कि अंबर के बच्चे को बिगाड़ दिया, इब्राहिम को, और उसको गोद की आदत पड़ गई, जबकि वो जानती भी है कि मेरी बच्ची अकेली करने वाली है, अकेले घर को देखने वाली है। और इस हिसाब से तो फिर यहाँ शबाना जी ने अंबर के साथ शायद गलत किया और बहुत गलत किया, ठीक है जी। अब बारी आती है उनके कमेंट्स की, जो कमेंट्स उस पे आया था कि अंबर आपने कहा कि ये सरप्राइज़ पार्टी है, मुझे पता नहीं था सरप्राइज़ वेलकम है, ये है, वो है। पर जैसे अंबर घर में घुसी है, उसने अपने ससुर को सलाम किया, अपनी सास को सलाम किया, और सलाम करके पर वो मिली नहीं है, शायद जहाँ तक मैंने देखा है वो बिल्कुल भी उनसे गले-वले नहीं मिली है। चलो ससुर का समझ में आता है कि सलाम है, और पर सास से तो गले-वले मिलना था उसे, पर वो सास से शायद मुझे जहाँ तक याद है वो गले नहीं मिली। अगर मिली है तो भई मैं माज़रत चाहती हूँ अपनी तरफ से गलत बयानी करने पे। तो फ़िलहाल वो सास से नहीं मिली है और वो डायरेक्ट उस रूम में चली गई है जो कि उसका ब्रांडिंग रूम था, और यानी कि गेस्ट रूम जो भी था उसका, उसमें चली गई है। वो वहाँ पे देखा उसने डेकोरेट वगैरह हुआ हुआ है। तो फिर कमेंट्स में ये आया है कि भई अंबर, ये तो आप झूठ बोल रही हो, और आपने, अगर आपको नहीं पता था कि यहाँ एनिवर्सरी प्लान है या फिर वेलकम प्लान है, तो आप गिफ्ट क्यों लेकर आई हो? तो उस पे अंबर ने अपने सब्सक्राइबर को जवाब भी दिया कि भई मैं तो अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर आई थी उन लोगों के लिए। अब यहाँ ये चीज़ें मुझे मिली हैं तो उसमें और अच्छी बात है, पर उसने जो भी उन लोगों ने किया, यानी कि वीडियो वाक़ई पुरानी है, पर जो वॉइस ओवर आ रही है नई, तो उसके अंदर वो इस तरीके का कोई भी मतलब कि अपनी बातों में ज़ाहिर नहीं करती है या बताती है कि ऐसे-ऐसे हुआ था या वैसे हुआ था। तो फ़िलहाल ये अंबर बेहतर जानती है कि वो क्यों कर रही है इस तरीके से। और दूसरा ये है कि फिर वो उसने अपने सब्सक्राइबर को जवाब भी दिया है बाकायदा मैसेज में, और मैसेज भी मैंने शुरू में दिखा दिए हैं। फिर उसी के सपोर्ट में, अंबर की सपोर्ट में काफ़ी सब्सक्राइबर, यानी कि उन्होंने अंबर को नहीं सॉरी, जो मैसेज आया था उसके ऊपर काफ़ी सब्सक्राइबर ने और मैसेज किए हैं, उनको रिप्लाई दिया है। तकरीबन एक मैसेज के ऊपर 21 रिप्लाई आए हैं, और 21 में से एक रिप्लाई फर्स्ट जो है वो अंबर का अपना है, बाकी सारे रिप्लाई उसके अंबर के सब्सक्राइबर के हैं जो कि अंबर की सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो ये देख के भी बहुत खुशी हुई, और बाकी बहुत से लोगों ने अंबर को दुआएँ दी, प्यार दिया, और
बहुत खुश भी हुए और अच्छा भी लगा ये देख के। और वाक़ई हम चाहे जितने भी रिएक्शन वाले हों या फिर कुछ भी हो, तो कोशिश यही करें कि हम लोग जो गलत बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो चाहिए कि अच्छी बातें जो कि सब्सक्राइबर करते हैं या फिर कमेंट्स में आते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी निस्बत तो मुझे यही अच्छा लगता है कि अगर हम जो गलत बात होती है या उसको भी हम बताते हैं, तो हमें अच्छी बात भी बतानी चाहिए, ठीक है जी? तो इस तरीके की बात मेरे लिए तो मैं समझती हूँ, आप लोगों को कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट्स लाज़मी किया करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना, तो वीडियो का पता चलता है कि वीडियो में कौन-सी गलती है, कौन-सी हकीकत है, कौन-सी मतलब कि कौन-सा कमेंट्स गलत है और क्या चीज़ सही है, यानी सब आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ ये चीज़ लाज़मी बताया करें, और खुशी भी होती है, और लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक करने से जब आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो गाइज़ यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।